हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुप्रिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। हमारे मौलिक अधिकार, हमारे कुल 7 मौलिक अधिकार होते हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। मैं आप बोल रही हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं चाहे तो राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है। फिर है सेविंग ऑफ सर्टन राइट्स मतलब कुछ कानूनों की बचत। फिर है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। चलिए, ये आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अनुच्छेद पे। तो अब अनुच्छेद 12 है परिभाषा। परिभाषा मतलब मौलिक अधिकारी। ठीक है। अनुच्छेद है 12 बस है फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स बताए थे। अब आते हैं अनुच्छेद 13 पे। मौलिक अधिकारों से उनका उल्पीकरण करने वाले कानून। अगर किसी मौलिक अधिकार से हमारा दूसरा मौलिक अधिकार को अगर ठेस पहुंचता है, मतलब उसको अगर हमारे एक मौलिक अधिकार से अगर हमारे दूसरे फंडामेंटल या एक फंडामेंटल राइट से अगर हमारे दूसरे फंडामेंटल राइट को अफेक्ट मतलब हानि पहुंच रही है, तो उस मौलिक अधिकार को रद्द किया जा सकता है। ठीक है। इसमें बस यही है कि जिन मौलिक अधिकारों से हमारे दूसरे मौलिक अधिकारों को हानि पहुंच रही है, उन मौलिक अधिकारों को रद्द किया जा सकता है। ठीक है। चलिए, अब राइट टू इक्वालिटी मतलब समानता का अधिकार। ये हमारा पहला मौलिक अधिकार है। ठीक है। मतलब का हम सब लोग समान हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, ना कोई मतलब कोई भी यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं है, सब समान है। कानून के पहला जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 14, इसमें राइट टू इक्वालिटी का जो पहला अनुच्छेद 14 है, कानून के समक्ष समानता मतलब कानून के समक्ष कोई भी हो, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सब कानून के समक्ष समान है। कानून के आगे सब समान है। कानून सबको एक नज़र से देखता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाना मतलब जो सरकारी स्थानों पर जाने पे अगर कोई भेदभाव करता है आपके धर्म, जाति या लिंग या फिर आपके मूल वंश को लेके, तो ये सरासर गलत है। ठीक है। ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप किसी भी सार्वजनिक मतलब सरकारी स्थान पर जा सकते हैं, चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग के क्यों ना हो। अगर आपसे अगर कोई भेदभाव करता है तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं। ये आपके मौलिक अधिकार का क्या बोलते हैं, हानि होगी। ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में चाहे वो किसी भी लिंग, किसी भी जाति मतलब कोई भी हो, लिंग, जाति, धर्म, किसी भी धर्म का हो, वो सरकारी नौकरियों में उसको समान का हक मिलेगा। ठीक है। किसी को भी ना कम ज़्यादा। लेकिन SC ST वालों को आरक्षण मिलता है। ST SC वालों को आरक्षण मिलता है और प्लस वुमेन्स को और SC ST को आरक्षण मिलता है। वुमेन्स को 33% आरक्षण है। ठीक है। अभी न्यू पार्लियामेंट से संसद में महिलाएं भी आ सकती है। संसद में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है, जबकि SC ST वालों को भी आरक्षण है नौकरी में। ठीक है। शायद मुझे याद नहीं आ रहा परसेंटेज, बट SC ST वालों को आपने सुना होगा आरक्षण मिला हुआ है, प्लस वुमेन्स को भी आरक्षण मतलब औरतों को भी आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और एक बात ज़रूर कि जो ये कानून के समक्ष समानता है, ये अमेरिका से ली गई है, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 17 और 18।
अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब होता है अनटचेबिलिटी। अस्पृश्य मतलब अनटचेबिलिटी। इसको छुआछूत भी बोलते हैं, छुआछूत। तो छुआछूत का अंत मतलब अनटच, इसको इंग्लिश में इस आर्टिकल को बोलते हैं एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता आप जानते हैं, जो दलित, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको छुआछूत की उनसे वो की जाती थी, उनको लोग छूते नहीं थे, उनके हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे। मतलब अगर कोई आपको छुआछूत मतलब अनटचेबिलिटी के आधार पर अगर आपके साथ कोई भेदभाव करता है तो ये सरासर गलत है। छुआछूत मतलब अस्पृश्यता अब बैन कर दी गई है। अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो वो एक कानूनन गुनाह है, वो आपके राइट टू इक्वालिटी को ठेस पहुंचाता है, आपके समानता के अधिकार को हानि पहुंचाता है, तो आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आता है उपाधि का अंत। उपाधि का मतलब टाइटल। जैसे पहले ऐसा होता था कि अगर आप टीचर के बेटे हैं तो आप भी टीचर हैं, अगर आप जूते पॉलिश करने वाले के लड़के हैं तो आप भी एक जूते पॉलिश करने वाले हैं, ऐसा लोगों में माना जाता था। तो इसका भी अंत किया गया कि अब कोई अपने टाइटल की वजह से ना कोई उनसे भेदभाव करेगा और ना ही उनको, जैसे किसी का टाइटल बड़ा है तो उसको अपॉर्चुनिटी दे दी जॉब की, किसी का छोटा है तो उसको दे दी, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। इसको भी बैन कर दिया है कि सरनेम के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना ये भी एक कानूनन गुनाह है, ये हमारे राइट टू इक्वालिटी को ठेस पहुंचाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा दो इम्पॉर्टेंट है। तो छुआछूत के आधार पर आपको अगर आपके साथ भेदभाव किया जाता है तो ये भी एक कानूनन गुनाह है, प्लस आपके समानता के अधिकार को ये हानि पहुंचाता है। दूसरा, अगर टाइटल के आधार पर मतलब आपके सरनेम के आधार पर अगर आपके साथ भेदभाव किया जाता है तो ये भी राइट टू इक्वालिटी को ठेस पहुंचाता है, मतलब आपके समानता के अधिकार को हानि पहुंचाता है।